दोस्त है, अल्लाह उसे लंबी उम्र दे। वो एक के घर में गए, मतलब वो रेंट पे रहते थे। तो वो रेंट का घर ढूंढते ढूंढते एक घर पर गए। उस घर पर जो है ना दानिश भाई, मतलब यही जिन्नात वगैरह का साया था। तो वो वहाँ पर रहने गए। वहाँ रहने के बाद उनकी जो बड़ी बहन थी ना, वो उन पर हावी हो गया दानिश भाई। तो इस तरह फिर वो उस घर से निकल तो गए, लेकिन वो फिर हमारे सामने घर में आ गए रहने के लिए। तो मतलब उस टाइम तो खैर मैं छोटा था, लेकिन याद मुझे सब कुछ है। अक्सर मगरिब होती थी ना, तो दानिश भाई उनकी तबीयत ख़राब होने लग जाया करती थी, मेरे दोस्त की जो बड़ी सिस्टर है। पर रात जैसी होना शुरू हो जाया करती थी ना, तो फिर उनकी तबीयत अजीब हो जाया करती थी। तो दानिश भाई मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि फिर अब तो अल्लाह का शुक्र है, उनके ऊपर से सारे मामलात ही हट गए। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे किसी घर में मामलात है, अक्सर व बेशतर ऐसा होता है, नहीं पता होता लोगों को कि यार इस घर में मामलात हैं। और जिसका घर होता है वो बताता भी नहीं है कि भाई जाहिर है उसके तो नुकसान है ना, मशहूर हो जाएगा वो घर। अब वो बताता नहीं है, अब हम चले गए वहाँ रहने लग गए। ठीक है, अच्छा इस तरह फिर ये मामला चढ़ कैसे जाते हैं उनके ऊपर? घर में रह रहा होता है ना, सही, उसको पता चल जाता है घर में के अंदर असरात है। सही है, तो वो ज़ाहिर सी बात है, अब कुछ कर नहीं सकता वो। अब वो दूसरा क्या करता है, रहता रहता है वो घर में ना, सही है, कंप्रोमाइज़ कर लेता है, रहता रहता। फिर ऐसा ऐसा वक्त गुजरता रहता, उनको ज़्यादा तंग करते रहता जिन्नात ना। यहाँ तक कि फिर वो लेके आते हैं आमिल को। सही, जो भी है सही आमिल होगा उसको लेके आते हैं। अब आमिल उनको क्या मशवरा देगा कि भाई मेरी जिन्नात से बात हो गई, जो कि हो भी आती है, तो 1 महीने का टाइम दे देता है वो जिन्नात ना, कि भाई 1 महीने तक हम ये कमरा मखसूस कर लेते हैं। तो अच्छा आमिल होता है ना कोई, या तो वो बंदिश करा देता है स्टील की कील लगा के ना दोनों तरफ से, तो वो बंदिश कर देते हैं वो। तो वहाँ से कमरे वो मखसूस कर देते हैं कमरा ना, कि इस कमरे से बाहर नहीं आ सकता जिन। स्टील की कील लगा देते हैं चारों तरफ ना, ऊपर नीचे चारों तरफ। अब दूसरा क्या होता है, उससे कंट्रोल नहीं हो पा रहा होता ना जैसे, सही है, जैसे जिन्नात कंट्रोल नहीं हो पा रहे, तो वो क्या करते हैं, फिर उनको टाइम देते हैं कि भाई 1 महीने के अंदर अंदर आप घर खाली कर देना, हमारी बात हो गई। खाली करने की शर्त ये होती है कि भाई आप खाली करोगे ना, सारा सामान छोड़ के जाओगे। अगर सामान कुछ भी लेके गए ना आप, एक भी चीज़ अगर आपने उठा ली ना वहाँ से, कोई लकड़ी भी उठा ली ना, जिन उसके साथ लेके चले आएगा। अपने कपड़े या सामान जो भी है, नए कपड़े लेके आओ, जब खाली करने से पहले कपड़े भी वहाँ छोड़ के जाओ, सारा सामान छोड़ के जाओ यहाँ पर, उनकी उनकी शर्त होती है। अब लोग क्या करते हैं, जाने न जाने में ना, उनको इतना पता नहीं होता, वो समझता है शायद ऐसी बात कर रहा है, तो या तो लालच में आके ना कोई सामान ले जाते हैं वो वहाँ से। इस तरह वो क्या होता है, जिन वहाँ से ट्रांसफ़र हो के ना दूसरे घर में चले आता है, इस तरह वो चले आता है हैं। पैसे तो जो उसमें होता है ना, बाहर भी ट्रांसफ़र कर सकता है ना, पैसे तो किसी को दे दिए। लेकिन जो चीज़ें होती है ना इस तरह की, जैसे अक्सर तुमने देखा होगा हॉरर फिल्में होती हैं, उसमें कुर्सी रखी होती है, हिल रही होती है, तो ये वही कॉन्सेप्ट है। लाइट झपक रही होती है, सही है, कुर्सियाँ हिल रही हैं, तो वो क्या होता है, लाइट क्यों लगी होती है वहाँ पर, असल में वो छोड़ के चले आते हैं वो चीज़ें, कुछ भी लेके नहीं आते हैं वहाँ पर, तो फिर वो जिन इस्तेमाल करते हैं वो चीज़ें। जिन खेलते हैं उन चीज़ों के साथ ना, जिन सूंघते हैं उसको, खेलते हैं बच्चे उनके ना, तो वहीं पर होता है, कुछ तो चाहिए होता है ना खेलने के लिए, तो वो उन चीज़ों से खेलते हैं। ज़ाहिर सी बात है वो जिन खुश हो रहे हैं कि भाई हमने इंसान की चीज़ पे ना कब्ज़ा कर लिया, वो अपनी ताकत है ना उनकी, तो वो दिखाना चाहते हैं हम ज़्यादा ताकतवर हैं। लेकिन इंसान कमज़ोर पड़ जाता है डर के मारे ना, पता है क्यों कमज़ोर पड़ता है वो, क्योंकि नमाज़ नहीं पढ़ रहा एक तो, आयत कुर्सी उसको याद नहीं है, कुरान का तरीका उसको पता नहीं है, तो इस वहाँ पे आके इंसान कमज़ोर पड़ जाता है। अगर उसको पता हो ना कुरान क्या चीज़ है, अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, लव अनजलना हाजल कुरान वाला जबल लरईता हो, कि तुम देखते अगर हम कुरान उतारते पहाड़ के ऊपर, तो ये पहाड़ तुम देखते रेजा रेजा हो जाता। इतनी ताकत है कुरान के अंदर। हम वो चीज़ क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, इस वजह से शैतान हम पे हावी हो जाता है। सही है, शैतान हम पे हंस रहा है, ज़ाहिर सी बात है यार, कमज़ोर समझ रहा है ना, अपने आप को ताकतवर समझ रहा है, इसलिए वो ये शर्त रखता है। भाई इंसान के लिए सबसे ज़्यादा क्या चीज़ होती है, उसके सामान, जो वो जमा करता है, जमा पूंजी, उसका घर, उसको बेचारे को छोड़ के आना पड़ा था सिर्फ शैतान की वजह से, शैतानी की वजह से। अब वो ज़ाहिर सी बात है, जो भी उसने सामान उठाया लालच में आके, सही दूसरी जगह लेके ट्रांसफ़र हो गया वो, तो वहाँ पर क्या करते हैं, फिर शैतान वहाँ पर भी आया था तंग करने के लिए। उसको पता है ये कमज़ोर है, फिर इसको तंग करूँगा मैं, उसकी कमज़ोरी कैसे तंग करता है वो। अब देखो ना ऐसा हुआ, वहीं पर भी ऐसा हुआ कि वो चले गए वहाँ पर, उनके पास शैतान आ गया, सही है, जिन्नात आ गया उसके ऊपर, अब वहाँ से भी उधर नहीं रहते उनको। फिर बेचारों ने वो घर बेचा जैसे तैसे, सही है, फिर उन्होंने सामान उठा लिया, फिर दूसरे घर पे शिफ्ट हुए, वहाँ पर भी नहीं, पीछा नहीं छोड़ा उसने, वहाँ पर भी पीछा लगा रहा, जैसे तैसे उसने 10 साल लगे उसको, उससे पीछा छुड़वाने में। वो जिन भी था हिंदू, शराब भी पीता था वो, तो शराब का मुतालबा भी करता था, शराब लेके भी आते थे उसके लिए भी घर में। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं, उनको पता है ये कमज़ोर है,
इनका ईमान कमज़ोर है, इनका ईमान कहीं भी नहीं है। अब इंसान के ऊपर उसको लग रहा है ना मेरे ऊपर असर है, एक दफ़ा तुम आयत कुर्सी पढ़ोगे ना, सही प्रोटेक्शन के लिए एक एक लेयर होती ना, एक रेस होती है, एक जैसे शुआएँ होती ना, एक शुआएँ होती हैं, जैसे हम बात करते हैं ना, कम्युनिकेशन सिस्टम होता है ऐसे ना, सही है। तो जैसे हम बात, एक रेस निकलती है वहाँ तक पहुँचाती है हमारी बात। इसी तरह तुम आयत कुर्सी पढ़ते हो ना, तो एक रेस होती है, उसके आगे आयत है, उसका पर्दा बन जाती है, ढाल बन जाती है उसको, जिसको हम हिसार भी बोलते हैं। एक हिसार बन जाता है। अब जैसे कमरे के अंदर बैठे हुए ना, आप आयत कुर्सी पढ़ के दरवाज़ा जैसे बंद करोगे ना, तो एक हिसार बन जाएगा। उसके अंदर इंसान तो जा सकता है, लेकिन शैतान जिन्नात नहीं आ सकते अंदर। तो एक हिसार बन जाता है। लेकिन आप दोबारा पढ़ोगे उसको, फिर पढ़ोगे, फिर पढ़ोगे, एक पक्का होता जाएगा। इसलिए आपसे मैं कहा कि तुम जब रात को सोने लगो ना, तो एक अमल करके दूर तक ना, जैसे आवाज़ जाए, तुम्हारी आवाज़ ऐसे ना दूर से हाथ मारोगे ना, जहाँ तक आवाज़ जाएगी ना, तो एक दायरा बन जाएगा उसका। तो शैतान, तो ज़ाहिर सा हम लोगों के लिए ये चीज़ें, ताकि तुम उस पर अमल करो, ताकि इन चीज़ों से बचो। और ये चीज़ें ऐसी नहीं है छोटी मोटी, ये बड़ी होती हैं, बलाएँ होती हैं ना, वो गुजरती हैं, बलाओं का गुजर होता है, तो इंसान के ऊपर हावी हो जाती हैं वो, क्योंकि इंसान नापाक है। अगर वो पाक रहे ना, कभी भी नहीं आएंगे उसके ऊपर। और दूसरा क्या चीज़, माल सदका करेगा ना इंसान, उस पे से बला हट जाती है, ये चीज़ें होती हैं।